एक मॉडल जो क्लबों और पार्टियों की चकाचौंध में अंधी हो गई, जिसके सिर पर पैसों का खुमार ऐसा चढ़ा कि जुर्म की राह पकड़ ली। एक मॉडल जो ग्लैमर की दुनिया से जुर्म की दुनिया में आ पहुंची। नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो में काम कर चुकी आज वो महिला एक अपराधी है। एक ऐसी मॉडल जिसके शौक ऐसे थे जिनके लिए वो गांजा तस्कर बन गई। वैसे उसे शौक था लग्जरी लाइफ का, महंगे कपड़े पहनने का और क्लबों में पार्टियां करने का रात भर। इन सब के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उसने जितने पैसे कमाए उन्हें जमकर इन पार्टियों में और अपने शौक पूरा करने में उड़ाया भी। मगर उसने अपने शौक में एक ऐसी धस्ती चली गई जिसमें 17 लाख का उसके ऊपर कर्ज हो गया। इस कर्ज को उतारने के लिए उसने रास्ता चुना जुर्म का और रियलिटी शो की एक जानी मानी स्टार जो थी वो ड्रग्स की तस्करी में जुट गई। आज जुर्म, राज और हत्या में बात करेंगे खूबसूरत टीवी स्टार के गांजा तस्कर बनने की कहानी पर। दरअसल आज बात जिस मॉडल की करेंगे उसकी पोल उस वक्त खुली जब एयरपोर्ट पर उसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के 40 किलो गांजे के साथ पुलिस ने पकड़ा। ये कहानी है नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो टू हॉट टू हैंडल की स्टार ओल्गा बेडनोस्कॉर्क की, जिसे पिछले महीने 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। ओल्गा अपने 2 सूटकेसों में थाईलैंड से 40 किलो गांजा छिपा कर ला रही थी। 27 साल की ओल्गा को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रोका और जब उसके सूटकेस की तलाशी ली गई तो ड्रग्स की एक पूरी की पूरी खेप मिली। शुरुआत में ओल्गा ने एक झूठी कहानी सुनाई। उसने पुलिस को बताया कि उसे टेक्स नाम के एक दोस्त ने ये बैग दिए थे और फ्लाइट का खर्च भी उसी ने दिया था। उसे कुछ डिजाइनर कपड़े और घड़ियां लाने को कहा गया था। हालांकि कस्टम अधिकारियों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और मामला कोर्ट में चला गया, जहां आखिरकार ओल्गा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कोर्ट में साफ बताया कि उसके ऊपर करीब 17 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने ये रास्ता चुना। उसने जुर्म का रास्ता चुना और उसके बाद वो गांजे की तस्करी में जुट गई। आपको बताऊं कि ओल्गा जो थी वो नेटफ्लिक्स के मशहूर रियलिटी शो है टू हॉट टू हैंडल में काम कर चुकी है, जिसके सीजन 3 में वो नजर आई थी। ओल्गा ने इस पूरे मामले पर कहा कि वो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को बनाए रखना चाहने के लिए कर्ज में डूब गई थी। उसको लग्जरी लाइफ जीने का बिल्कुल शौक लग चुका था और इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने ये गलत कदम उठाया। अदालत में सुनवाई के दौरान पता चला कि ओल्गा अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रही थी। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो जुर्म की दुनिया में चली गई और जुर्म के दलदल में धंसती चली गई और उसके बाद उसने 18 लाख तकरीबन जो है खर्च किए। दरअसल 18 लाख रुपए के बदले ही कुछ डिजाइनर कपड़े लाने के लिए थाईलैंड जाने का उससे ऑफर मिला था। सारा खर्च टेक्स नाम के एक आदमी ने उठाया था। 10 अक्टूबर को ओल्गा इसी टेक्स के साथ एक साथी से मिली थी और उसे मुफ्त होटल में ठहराया गया। ओल्गा को खर्च के लिए अलग से रकम दी गई। इसके बाद उसने तस्करी के सामान के लिए 2 सूटकेस खरीदे। ओल्गा को कहा गया था कि वो डिजाइनर कपड़ों और घड़ियों को छिपाने के लिए कुछ और सामान भी रखे। इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना था, बस फ्लाइट में सामान लेकर बैठना था। फिर 20 अक्टूबर को जब वो यूके लौटी तो बॉर्डर फोर्सेस के अधिकारियों ने ओल्गा को रोका। उसके सूटकेस खोले गए, तलाशी ली गई, लेकिन वो इन्हें खोल नहीं पा रही थी। वो उन्हें मना कर रही थी कि नहीं, मुझे नहीं खोलना, क्योंकि उसे कोड नहीं पता था, क्योंकि वो सारे कोड उसी शख्स ने डाले थे जो होटल में उसके सामान रख रहा था। उसने दावा किया कि उसके सूटकेस उसे एयरपोर्ट पर दिए गए थे। इसके बाद अधिकारियों ने उसके कपड़ों के नीचे वैक्यूम सील बंद गांजे के पैकेट बरामद किए। सूटकेस से कुल 39.4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने का फैसला किया जिसे आप ठीक से जानती भी नहीं थी। आप अपने फायदे के लिए दूसरों के निर्देश पर काम कर रही थी। ओल्गा को 20 महीने की सस्पेंडेड सजा मिली है। इसका मतलब है कि उसे तुरंत जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उसे 15 दिन का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा करना होगा। ओल्गा मूल रूप से पोलैंड की रहने वाली है और अब मैनचेस्टर में रहती है। सोशल मीडिया पर ओल्गा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। मगर जरा सोचिए कि अपनी लग्जरी लाइफ और चकाचौंध की दुनिया में वो इस हद तक अंधी हो गई थी कि उसने एक बार नहीं सोचा जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले, क्योंकि उसे अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना था, अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करके रखना था, क्लबों में पार्टियां करनी थी, अपने ऊपर खर्चा करना था, महंगी घड़ियां, महंगी ड्रेसेस पहननी थी और इसी चक्कर में वो गांजा तस्करी जैसे जुर्म की दुनिया में धंसती चली गई और एक अपराधी बन गई। आज ये महिला एक अपराधी के तौर पर देखी जा रही है, जहां एक वक्त ऐसा था लोग इसे देखकर एक मॉडल के रूप में देखते थे, लेकिन अब दुनिया इसे एक
गांजा तस्कर के रूप में देख रही है। इस कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।